स्वागत है हमारे चैनल में। खबरों की शुरुआत करते हैं बहरीन पनामा से। बहरीन ने अपना पहला सैटेलाइट अल-मुस्सर कामयाबी के साथ ऑर्बिट में भेज दिया, जो मुल्क के स्पेस मिशन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहरीनी न्यूज एजेंसी BNA के मुताबिक ये सैटेलाइट अमेरिका के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया और स्पेस सिस्टम्स ट्रांसपोर्टर 13 मिशन का हिस्सा रहा। इस मौके पर कौमी सलामती के मुशीर शेख नासिर ने इसे बहरीन की स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी कामयाबी बताया। वहीं शेख खालिद ने कहा कि ये मिशन बहरीन की नई पहचान और तरक्की का सबूत है। NSSA के CEO डॉक्टर मोहम्मद अल असीरी बोले कि अल-मुस्सर का ऑर्बिट में पहुंचना पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस सैटेलाइट को मुकम्मल तौर पर बहरीन में डिजाइन किया गया, जो मुल्क की टेक्नोलॉजी में बढ़ती काबिलियत को साबित करता है। अब इसके शुरुआती टेस्ट होंगे, जिसमें सिग्नल, डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम की जांच की जाएगी, ताकि इसे सही तरीके से ऑपरेट किया जा सके। अगली खबर कुवैत से। कुवैत एयरपोर्ट के करीब परिंदों की बढ़ती तादाद से पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फौरी इक़दाम किए हैं। इसीलिए इस इलाके को इमरजेंसी जोन करार दिया गया, ताकि कोई हादसा पेश न आए। तेल और माहौलियाती मसाइल से जुड़े वजीर तारिक अल अज़मी ने इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इमाद अल कंधारी को तहरीरी शिकायती खत भेजा। इसमें बताया गया कि परिंदों की बढ़ती तादाद से मुसाफिरों की सलामती को खतरा हो सकता है। इस खत के जवाब में कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी, कुवैत म्यूनिसिपैलिटी और माहौलियाती महकमे के अफसरान की एक मीटिंग हुई, जिसमें एयरपोर्ट के करीब परिंदों की आमद और उनके खतरे पर तफसील से गौर किया गया। इमाद अल कंधारी बोले कि परिंदों की मौजूदगी जहाजों की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए संगीन खतरा बन सकती है। माहौलियाती एक्सपर्ट्स की टीम इस मामले पर गौर कर रही है और जल्द कोई ठोस हल निकाला जाएगा। एक मुमकिन हल ये सोचा जा रहा है कि एयरपोर्ट के करीब एक 6.4 किलोमीटर के दायरे में ऐसा इलाका बनाया जाए, जहां परिंदों को रहने की मुनासिब जगह मिल सके और वो एयरपोर्ट से दूर रहें। ये इक़दामात कुवैत सिटी में फ्लाइट्स को महफूज बनाने और माहौलियाती तदाबीर को यकीनी बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। अगली खबर कुवैत से। खलीजी जेन 26 चैंपियनशिप की बेमिसाल कामयाबी और कुवैत में सियाहत पर्यटन पर उसके मुस्बत असर को देखते हुए हुकूमत ने एक नया कदम उठाने का फैसला किया है। मुअत्तबर ज़राए से मालूम हुआ कि अब उन मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा जारी करने की तैयारियां हो रही हैं, जो सफर के दौरान कुवैत में एक खास मुद्दत तक ठहरना चाहते हैं। मालूम हुआ कि ये वीजा सिर्फ कुवैत की कौमी एयरलाइंस के जरिए मिलेगा और मुसाफिरों को सफर से पहले ही इसकी दरख्वास्त देनी होगी, लेकिन इस वीजा को मुकर्रर मुद्दत के बाद ताज़ा नहीं किया जा सकेगा। कुवैत अपने जोग्राफियाई मुकाम की वजह से यूरोप और एशिया के दरमियान एक अहम मरकज है। यही वजह है कि आलमी सफर के लिए इसे बुनियादी कड़ी समझा जाता है। इस नए वीजा निजाम से वो तमाम मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे जो सफर के दौरान कुवैत में थोड़ा क़याम करना चाहते हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के इफ्तिताह उद्घाटन के बाद इस अमल को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर कुवैत से। फैलाका द्वीप पर एक कदीमी पानी का कुआं मिला है, जो इस्लाम से पहले और शुरुआती इस्लामी दौर से ताल्लुक रखता है। इसकी बड़ी बनावट और पुराने जमाने के पानी के निशानों की मौजूदगी इसे अहम बना रही है। पुरातत्वविदों की टीम के सहायक महासचिव सुल्तान मोहम्मद ने बताया कि ये कुआं ईसा पूर्व के जमाने का हो सकता है। इसमें 1300 से 1400 साल पुराने मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो इस्लामी दौर की निशानी है। ये मिशन 2019 में अल-कुसूर इलाके में शुरू हुआ था और अब तक कई ऐतिहासिक परतें यहाँ खोली जा चुकी हैं। डॉक्टर हसन अशकानी बोले कि ये खोज इस्लामी और उससे पहले के दौर की जिंदगी को समझने में बड़ी मदद देगी। मिशन के प्रमुख डॉक्टर माजेद रुटके का कहना है कि 2025 तक ध्यान इस इलाके के उत्तरी हिस्से पर रहेगा, क्योंकि वहाँ कई और पुरानी इमारतों की निशानियां मिली हैं। अगली खबर कुवैत से। रमजान के दौरान भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए कुवैत हुकूमत ने सख्ती कर दी है। सार्वजनिक नैतिकता और मानव तस्करी रोकथाम विभाग ने अरब और एशियाई मुल्कों के 11 भिखारियों को गिरफ्तार किया, जो मस्जिदों और बाजारों में भीख मांग रहे थे। इसके अलावा 15 और लोगों को सड़क पर गैर कानूनी सामान बेचने के इल्जाम में पकड़ा गया। आंतरिक मंत्रालय ने वार्निंग दी कि जो लोग बच्चों का इस्तेमाल भीख के लिए करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मालूम हुआ कि कुछ गिरफ्तार लोग विजिटर वीजा या फैमिली रेजिडेंस पर आए थे, जबकि कुछ को आजाद मजदूर का दर्जा मिला हुआ था। अब उनके गैरकानूनी दाखिले और रोजगार में मदद करने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर कुवैत से। ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान हो गया। अगर ईद 30 मार्च 2025 रविवार को हुई तो 3 दिन की सरकारी छुट्टी मिलेगी, लेकिन अगर ईद 31 मार्च सोमवार को हुई तो 5 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी 30 मार्च से 3 अप्रैल तक। कामकाज 6 अप्रैल से शुरू होगा। जरूरी सेवाओं के लिए छुट्टियों का फैसला संबंधित अधिकारी करेंगे, ताकि अवाम को किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। अगली खबर कुवैत से। कुवैत में कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा कसते हुए आपराधिक सुरक्षा एजेंसियों ने फरवानिया और जहरा में जबरदस्त छापेमारी की, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई।
फरवानिया जांच विभाग जलील अल शुएख जांच ने नकली सामान और बिना लाइसेंस वाली किराने की दुकान चला रहे एशियाई प्रवासियों को धर दबोचा। इनसे बड़ा काला धन भी बरामद हुआ। इसी दौरान जहरा गवर्नरेट जांच विभाग मुतला जांच ने निर्माण स्थलों से चोरी करने वाले गिरोह को बेनकाब किया। जांच में पता चला कि ये गिरोह पहले से प्लानिंग कर चोरी के माल को बाहर ले जाने के लिए गाड़ियां किराए पर लेता था। पकड़े गए तमाम मुलजिमों और जब्त किए गए सामान पर कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं आंतरिक मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जो भी गैरकानूनी कब्जे या अवैध धंधों में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सहयोग से ही हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।